प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? बहुत बढ़िया। आप लोग का पेपर है। आप कहां रहते हो? बहुत दिन बाद आए हो आप। इधर सभी, ये नीचे क्या देख रहे हो एक दूसरे के लिए? इधर क्या देख रहे हो? ना ना सुनो, ये तुम ये जो आवाजें कर रहे हो ना, उन आवाजों से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। और फिर हमको पढ़ना भी तो है आगे। कोई नीचे देख रहा है, कोई यहाँ उई उई कर रहा है, कोई एक सर सर करके आवाज लगा रहा है, वो भी महिला की आवाज में। चलो बच्चों, खैर हम लोगों ने लास्ट क्लास में ऑक्सीकरण के बारे में पढ़ना शुरू किया था, याद है? हाँ हाँ, उसमें कीटोन का ऑक्सीकरण पढ़ाया था ना। और फिर मैंने आपको टेस्ट, अब बंद कर दो, अब बंद कर दो ये सब नाटक। मैंने आपको कीटोन का ऑक्सीकरण के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था पोपाफ रूल, याद है ना? पोपाफ रूल के ठीक बाद, इधर देखो, पोपाफ रूल के ठीक बाद हम लोगों ने शुरू किया था कौन सा? हेलोफॉर्म अभिक्रिया। टॉलरेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, बेंडिंग टेस्ट हो गए थे क्या? शिफ्ट टेस्ट। चलिए भाई, तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सी अभिक्रिया? हेलोफॉर्म अभिक्रिया। थोड़ा बहुत मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था क्या? शाबाश। आपस में बात मत करो बेटा अब। हेलोफॉर्म अभिक्रिया, हेलोफॉर्म अभिक्रिया या फिर परीक्षण। बेटो बात मत करो। चले भाई, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके बाद हम लोग शुरू कर रहे हैं, यहां पर आज ही शुरू कर देंगे, लगता तो है। अरे लिखने में तो क्या है, फील तो ले लें कि हाँ लिखें। एल्डोल संघनन, बस आपका आप देखो, एल्डोल संघनन के बाद तो अगला चैप्टर अमाइंस, बायोमोलिक्यूल, बस खत्म। प्यारे बच्चों इधर देखो सभी लोग, मैंने आपको हेलोफॉर्म अभिक्रिया के लिए, विनोद भैया मित्र देखो, मैंने आपको हेलोफॉर्म अभिक्रिया के लिए, याद करो, हेलोफॉर्म अभिक्रिया के लिए कुछ बताया था, लिखवाया था कि मिथाइल कीटोन या ऐसे यौगिक जो दी गई परिस्थितियों में मिथाइल कीटोन में परिवर्तित हो जाते हैं, कौन सी अभिक्रिया देते हैं? हेलोफॉर्म। और मैंने ऐसा लिखा था, यहां लिखता हूं एक बार, आपको भी लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि आपके पास ये लिखा हुआ है हेलोफॉर्म। और यहां लिखा था हमने, या तो वो कौन हो? मिथाइल कीटोन हो, ऐसे लिखता हूं, H, PH और R, इनमें से कुछ भी होना चाहिए। और इधर क्या होना चाहिए? CH3। ऐसा ही था क्या? इसके सामने हमने क्या यूज किया था? क्षारीय माध्यम में हेलोजन। क्षारीय माध्यम में कौन है? हेलोजन। ऐसा ही था कुछ। फिर NaOCl, NaOBr वगैरह बहुत कुछ बताया था आपको। और फिर मैंने ये भी कहा था कि फ्लोरीन ये परीक्षण नहीं देता क्योंकि फ्लोरीन इसका ऑक्सीकरण कर देता है। साथ में ये भी लिखा था कि ये नहीं हो तो ऐसा दे सकते हैं आप, HOX, या क्या दे सकते हैं? NaOX, यही तो है। इनमें से ये भी HOX में HOCl, HOBr, HOI। इसके अलावा मैंने OH के लिए क्या क्या बताया था? KOH हो सकता है, NaOH हो सकता है, और एक और बोला था कौन सा, है ना, ये भी हो सकता है, याद है ना आपको? चलिए भाई, मैंने इस रिएक्शन में क्या बताया था कि सर इसमें कार्बन कार्बन का क्या कर दो? बॉन्ड तोड़ दो। जो भी मेथिल है उस मेथिल को अलग कर दो, ये जैसा का जैसा उस पर ऐसा रख दो, PH HR जैसा था वैसे के वैसे रख दो। यहां क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड O, यहां कौन आ जाएगा? O माइनस, और यहां पे कौन आ जाएगा? CH और X3, और इसको बोलते हैं हेलोफॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? ये बन जाएगा। इतना हमने लिखा भी था, ठीक है भाई। फिर मैंने कहा था कि
वो कंपाउंड जो इस परिस्थिति में, इन क्षारवार की परिस्थिति में मिथाइल कीटोन में कन्वर्ट हो सकते हैं, वो भी हेलोफॉर्म परीक्षण देते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं कौन कौन हेलोफॉर्म परीक्षण देते हैं। जहां इसके बाद लिखिए, सबसे पहला लिखो एल्कोहल। इसी अभिक्रिया में पढ़ रहे हम लोग एल्कोहल। अगर आपको एल्कोहल एग्जामिनर लिख के दे दे और पूछे बताओ एल्कोहल हेलोफॉर्म परीक्षण देता है क्या, तो ध्यान रखो आपको एक ऐसा एल्कोहल ढूंढना है जिसमें ये समूह दिख जाए। जिसमें क्या दिख जाए? CH3, कार्बन, OH और H। यहां आप कुछ भी लगा सकते हो, चाहे H लगाओ, चाहे PH लगाओ या R लगाओ। आपको कौन सा समूह देखना है बच्चों? ये वाला समूह। इसमें क्या दिख जाए आपको? ये बात समझ आइएगा। ये समूह आपको अगर मिल जाता है तो वो भी हेलोफॉर्म रिएक्शन दे देगा। समझ गए आप? एल्कोहल में क्या देखना है? ऐसा समूह। क्यों? देखो, क्योंकि आप सबको मालूम है हम यहां पर क्या यूज करते हैं। हम यूज करते हैं यहां पर NaOX, यही तो बनता है। NaOS जो है एक ऑक्सीकारक है। कौन है भाई? जो एल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देता है? CH3, C डबल बॉन्ड O, और यहां जो भी है H, R और बेंजीन। अरे बात सुने, बताइए ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है क्या? यस सर, क्योंकि इसमें क्या आ गया? मिथाइल कीटोन। कोई भी अगर मैं एल्कोहल की बात करूं तो ऐसा एल्कोहल जो ऑक्सीकरण करने पर मिथाइल कीटोन में कन्वर्ट हो जाए, कौन सी अभिक्रिया देगा? हेलोफॉर्म। अब एल्कोहल में क्या देखना है सर? एल्कोहल में CH3 दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? तभी वो परीक्षण देगा। अब क्वेश्चन की बात करता हूं, ध्यान रखना, क्योंकि इस रिएक्शन की जो परिस्थिति होती है वो कौन है? NaOX। NaOX एक ऑक्सीकारक भी है जो एल्कोहल को कहां तक ले जाएगा? कीटोन एल्डिहाइड तक। क्वेश्चन है कौन निम्न में से कौन, लिखना आप भी साथ में, निम्न में से कौन सा एल्कोहल, कौन सा एल्कोहल OH माइनस प्लस I2 से क्रिया करके, OH माइनस तथा I2 से क्रिया करके पीला अवक्षेप देता है? पीला अवक्षेप देता है। कौन सा एल्कोहल देखना है आपको बच्चों? ऐसा एल्कोहल जिसमें CH3, CH और OH हो। यहां कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है? मतलब तुम्हारे को ये देखना है कि एल्कोहल ऐसा होना चाहिए जिसमें CH3 दिखे OH के बगल वाले कार्बन पे। OH जिस कार्बन पे लगाए ना उसके बगल में क्या दिखना चाहिए? CH3। ऑप्शन नंबर 1। लेकिन हमको तो एग्जामिनर ऐसे देगा, बताओ बगल में CH3 है या नहीं है? सर बगल में CH3, क्योंकि बगल में कौन है? CH2। ये काम का नहीं है। दूसरा, बताओ है। अब तुमको कंफ्यूज किया है एग्जामिनर ने। अगर इसकी शक्ल देखो तो ऐसी है, इसको बोलो CH3, ये कार्बन, यहां कौन आ गया? यहां कौन आ गया? यहां पर क्या लगा हुआ है भाई? इथेनॉल है ना? क्या ये वाली संरचना बन गई क्या? ये परीक्षण दे देगा। इथेनॉल ऑक्सीकरण करके किस में कन्वर्ट हो जाता है? एल्डिहाइड में। और इथेनॉल क्या करता है? हेलोफॉर्म परीक्षण देता है। तीसरा देखो, ध्यान रख लेना, इथेनॉल हेलोफॉर्म परीक्षण देता है। एल्कोहल के लिए मुझे कौन सा समूह देखना है? ऐसा ग्रुप होना चाहिए। तीसरा देखो, क्या ये हेलोफॉर्म परीक्षण देगा? क्या ये हेलोफॉर्म परीक्षण देगा? क्यों नहीं देगा? समझ गया बात? सर ये CH3 नहीं है। नंबर 4, CH3, CH2, CH2 और OH। क्या ये हेलोफॉर्म परीक्षण देगा? नहीं सर। जिस कार्बन पे OH लगा है उसके बगल में क्या दिखना चाहिए? CH3। समझ गए? अब उल्टा दिमाग लगाओ, मैं आपको हेल्प करता हूं। अगर मैं इस एल्कोहल का ऑक्सीकरण करूं तो ये कीटोन में बनेगा, पर क्या ये मिथाइल कीटोन बनेगा क्या कभी भी? नहीं सर। मिथाइल मतलब CH3 होना चाहिए।
ये मिथाइल कीटोन जैसा बन सकता है क्या? हाँ सर, अगर मैं इसका ऑक्सीकरण करूं तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्डो, यहां पर कुछ भी लगा दो, कुछ भी मतलब कौन कौन होता है? केवल कार्बन ही होना चाहिए। क्या मिल गया क्या? तो इथेनॉल कौन सा परीक्षण देता है? हेलोफॉर्म परीक्षण देता है, ये ध्यान रखना। अब मैं आपको थोड़ा सा और इसमें क्वेश्चन डालता हूं, 5वां नंबर लिख रहा हूं, देखो यहां पर। कभी कभी एग्जामिनर पेपर के अंदर आईयूपीसी देके पूछ सकता है। मैंने लिखा यहां पर ब्यूटेन टू ऑल, बताओ ब्यूटेन टू ऑल, दिमाग लगाओ, ब्यूट ऑल कौन से नंबर पे? 2 नंबर पे। इसका मतलब पहला नंबर कौन? मैथिल। क्या ये रिएक्शन देगा? यस सर। लेकिन एग्जामिनर देखेगा बच्चे इसका आंसर दे रहा है तो वो बोलेगा बताओ सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल। अब तुम फंसोगे, सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल। सर इसी का कॉमन नेम क्या है? सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल। अगर किसी को ये समझ आया कि सर ये कैसे देगा, तो देखो क्या यहां पर OH है, क्या इसके जस्ट बगल में CH3 आ गया, क्या इसके पास H है, और यहां तो कुछ भी लगा दो कोई फर्क, इसी को सेकेंडरी ब्यूटिल बोलते हैं क्या? चलो, आइसोब्यूटिल एल्कोहल बना के देखो ना कॉपी में शक्ल। आइसोब्यूटिल जानते हो ना सब लोग? आइसोब्यूटेन में पहले नंबर पे लगा दो, उसके बगल में CH3 है ही नहीं। चलो मैं लिख देता हूं यहां पर, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, आपको ये मालूम होना चाहिए। एग्जामिनर यहां फंसाएगा आपको कॉमन नेम में, यहां आते काम कॉमन नेम। समझ में आ रही है बात? चलिए भाई मैं लिखता हूं यहां पर, छठा लिखा, छठा समझ गया ना आप? उसी को लिख रहा हूं मैं, सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल। सातवां, आइसो ब्यूटिल एल्कोहल। आठवां, आइसो प्रोपिल एल्कोहल। नौवां, आइसो पेंटिल एल्कोहल। भाई मजा तो तभी आया जब आप एक झटके में आंसर दे दो। और तुम्हें देखो मैंने स्टार लगा रखा है आइसोप्रोपिल पे, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि बाकी सब के अंदर तो आइसो कौन सी डिग्री होता है? 1 डिग्री, और आइसोप्रोपिल में 3 कार्बन के बीच वाला होता है। सेकेंडरी ब्यूटिल ये रहा, रिएक्शन शो करेगा क्या? यस। आइसोब्यूटिल ये रहा, देखो CH3 CH, यहां पे कौन आ गया? CH3, और यहां कौन आ गया बच्चों? CH2, और इधर कौन आ गया? जिस कार्बन पे OH लगाया क्या उसके बगल में मेथिल है क्या? नहीं है सर। इसका ऑक्सीकरण कर भी देंगे तो एल्डिहाइड बनेगा उसमें। आ रही है बात समझ में? तो ये तो नहीं देगा। आइसोप्रोपिल जानते हो सर? CH3 कार्बन यहां पर आ गया, H यहां आ गया, OH यहां आ गया, CH3, बताओ देगा नहीं देगा? सर बिल्कुल, ये कीटोन है, कीटोन में बन जाएगा और मेथिल कीटोन बन जाएगा। तो आंसर क्या लिखूं? आठवां, छठा, नौवां, देखो आइसोपेंटिल होता है ये, CH3 यहां पे लगाया CH, इधर लगाया CH3, इधर लगाया CH2, इधर भी लगाया CH2, और इधर लगाया OH। बताओ देगा कि नहीं देगा? कैसे पता? सर जिस कार्बन पे OH लगा है उसके बगल में मेथिल नहीं है। और अब मैं ये तो तुम्हारे को मैंने ट्रिक बताई, लेकिन तुमको क्या करना है, तुम्हें जो भी एल्कोहल दे तुम उसका ऑक्सीकरण कर देना। एल्कोहल का ऑक्सीकरण अगला क्या होता है? एल्डिहाइड कीटोन। और तुम देखो अगर वो एल्डिहाइड कीटोन बना और उसमें मिथाइल है तब तो परीक्षण, वरना नहीं देगा। आ रही है बात समझ में? अगर मैं इसका ऑक्सीकरण करूंगा तो ये किस में कन्वर्ट होगा? एल्डिहाइड में। ये किस में जाएगा? कीटोन में, और इसके बगल में कौन आ गया? मैथिल। तो आंसर समझ आ रहा है क्या? एल्कोहल कर लोगे, लिखो एल्काइल हैलाइड। एल्किल हैलाइड या एल्काइल हैलाइड, जो भी लिखते हो आप लोग। बच्चों ध्यान रखो, सभी लोग ध्यान दो, इस रिएक्शन का माध्यम कौन है?
KOH। बताओ KOH क्या Cl पर आक्रमण करके Cl को हटा के OH लगा सकता है क्या? है ना? यानी क्या ये क्लोराइड एल्कोहल में कन्वर्ट हो सकता है? अब देखो इसका मतलब, इसको कैसे पहचानोगे? लिखा मैंने CH3, कार्बन यहां पे कौन H, यहां कौन Cl, यहां पे H R बेंजीन, खत्म। या जब आपने रिएक्शन करवाई किससे, माध्यम कौन सा है? OH माइनस। OH माइनस का क्या होता है? अटैक Cl, आंसर क्या मिलेगा? CH3, कार्बन ऊपर कौन H, यहां कौन आ जाएगा? यहां कौन H R और PH। बताओ ये एल्कोहल हेलोफॉर्म देता है क्या? यस सर। तो इसका मतलब ये हैलाइड भी दे देगा। बस हमारा क्षार कितनी बार यूज हो जाएगा? 2 बार। हाँ जी। अगर कीटोन लेता तो कितनी बार होता? मतलब वो जो जितनी बार भी कीटोन, लेकिन कीटोन से पहले कौन है? एल्कोहल, और एल्कोहल से पहले कौन है? एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड भी ये परीक्षण देता है। क्वेश्चन, विच विल गिव, अरे एक ही बात है, हेलोफॉर्म रिएक्शन। नहीं मानूंगा। मान गया बेटा। निम्न में से कौन, मतलब कौन हेलोफॉर्म परीक्षण देगा? कौन हेलोफॉर्म परीक्षण देगा? चलो भाई, चलो पहला वाला देगा क्या? हाँ सर। सर पहले वाले पे आक्रमण करेंगे तो इथेनॉल बनेगा। इथेनॉल हेलोफॉर्म परीक्षण देता है। दूसरे में बनेगा आइसोप्रोपाइल, देता है। सेकेंडरी प्रोपाइल बन जाएगा, सेकेंडरी मतलब सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। और इसमें तो 2 Cl है, एक साथ दोनों को हटा कीटोन ही मिल जाएगा सीधे ही। हाँ या ना? ये समझ में आ रही है बात? ये अब ये पुरानी चीजों से लिंक्ड है, इसलिए हेलोफॉर्म रिएक्शन यहां पढ़ाई जाती है पूरा पढ़ाने के बाद। नंबर 5, पांचवे के बारे में क्या ख्याल है आपको? तो ये देखो, क्या एल्डिहाइड बना सकता हूं क्या इससे? हाँ सर। माध्यम कौन सा है? क्षारीय। क्षारीय माध्यम में एक Cl पे अटैक किया, वो फिर एल्डिहाइड तक ही जाएगा। आंसर पहला भी देगा, दूसरा भी देगा, तीसरा भी देगा, चौथा भी देगा और पांचवा भी देगा। लिखा क्या सबने? तुम्हें तुम्हें ध्यान रखना है कि मिथाइल कीटोन अभिक्रिया देते हैं, और जो जो हमारे यौगिक उसी परिस्थिति में मिथाइल कीटोन में कन्वर्ट हो जाएंगे वो सब अभिक्रिया दे देंगे। एल्काइल हैलाइड भी अभिक्रिया देता है। यहां देखो, आगे लिखो आप, कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा व्युत्पन्न, क्या कह रहा हूं बच्चों में? कार्बोक्सिलिक अम्ल और उसके व्युत्पन्न। सब इधर देखो, बातचीत करने में बस पॉइंट नहीं छूटना चाहिए, है ना? बात कर लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। देखो सारे के सारे कार्बोक्सिलिक अम्लों में ये तो दिखता ही है CH3, मान लो, है ना? मैंने लिया, ये लेके आया मैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। देखो सभी ध्यान से देखो, कौन लेके आया मैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल। माध्यम कौन सा है हमारे पास? क्षार, OH माइनस। बताओ OH माइनस क्या करेगा? H को लेके भागेगा। अगर H को लेके भागेगा तो किसको निष्कासित कर देगा? और बन जाएगा सॉल्ट, लवण। क्या बन जाएगा?
और लवण अभिक्रिया नहीं करता। अरे बात सुनने, ये क्या बन गया? सॉल्ट। और सॉल्ट में हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं कर बन। तो इसका मतलब सर कोई सा भी कार्बोक्सिलिक अम्ल हेलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देगा, चाहे इसमें ये हो। मैंने आपको तरीका क्या बताया था सर? CH3 C डबल बॉन्ड हो दिख जाए, लेकिन बाजू में क्या होना चाहिए? HRPH, मतलब बाजू में कार्बन ही होना चाहिए। ये तो होगा तो क्या करें, लेकिन बगल में कौन है? OH, वही तभी क्या कर लेगा। इधर देखो, CH3 C डबल बॉन्ड हो और Cl, आपके पास कौन है अभिक्रिया करने के लिए? तुषार क्या करेगा? OH। देखो बोलो मत, बोलो SNAE, अटैक, नीचे, ऊपर, बाहर। आंसर क्या मिलेगा? CH3 C डबल बॉन्ड OH। क्या कार्बोक्सिलिक अम्ल अभिक्रिया देता है क्या? इसका मतलब सर अगर आपने एसिड डेरिवेटिव लिया, एसिड हेलाइड, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल में। और कार्बोक्सिलिक अम्ल तो क्षारीय माध्यम में क्या बन देता है? सॉल्ट। तो इसका मतलब एसिड हेलाइड भी अभिक्रिया नहीं देगा, चाहे उसके पास ये CH3 C डबल बॉन्ड ग्रुप हो, कोई दिक्कत नहीं हो तो हो, हम क्या करें? हाँ सर। चलिए भाई, इधर देखिए नंबर 3, CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और CH3। ये कौन है बच्चों? अगर आप ध्यान से देखो तो एनहाइड्राइड के पास तो CH3CO ग्रुप है, ये तो रिएक्शन देना चाहिए। माध्यम कौन? OH माइनस। इसका मतलब OH माइनस क्षार है, इसका मतलब OH माइनस एक न्यूक्लियोफाइल भी है। बोलो भाई क्या करूं? अटैक। अबे पहले अटैक कर, फिर ऊपर नीचे बाद में करना, पहले ऊपर नीचे कर रहा है। अटैक, नीचे, और बताइए, बहुत जोश है तुम्हारे अंदर है ऊपर नीचे करने में। क्या ये बनेगा क्या? कौन है ये? क्या कार्बोक्सिलिक अम्ल अभिक्रिया देते हैं क्या? और साथ में जो बनेगा वो कौन बना? O माइनस C डबल बॉन्डो CH3। बताओ ये अभिक्रिया सर, ये तो यही तो बनता है, दोनों में से कोई भी अभिक्रिया लिखेगा सभी। शेर सिंह, अब देख तुम कह रहे हो मेरे को बोलते हैं, तो इधर देख चुपचाप। कहां थे तुम 2 क्लास से? दूसरी क्लास किसकी थी? यार देखो हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। पिंटू बोल रहा है जूलॉजी तो सबसे इंपॉर्टेंट है। भाई तुम्हारा ध्यान रखना। भाई मैं तुम्हें सच बता दूं, चाहे तुम्हें वो अलग से देखो, अपनी अपनी पसंद की बात होती है, लेकिन मेरा मेरा वेटेज कितना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरे सब्जेक्ट का? 0 नहीं है, 17 से 20 क्वेश्चन। बस मत कर, ऐसे मत कर, है ना? 17 से 20 क्वेश्चन, 20 चौक 80। जूलॉजी का वेटेज कितना है? 100 नंबर ज्यादा है। सुनो 180 के आसपास है, ठीक है। फिजिक्स का वेटेज कितना है? 180, है ना? हम 3 जने आते हैं आपके, हम तीनों मिला के बराबर वेटेज दे रहे हैं ना। हो सकता है 1-2 नंबर किसी के 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाए, है ना? कोई ये तो गारंटी है नहीं कि इनऑर्गेनिक ज्यादा आएगी, कि ऑर्गेनिक कम आएगी या फिजिकल ज्यादा कम आएगी। सब बराबर सा होता है लगभग, क्योंकि सिलेबस तो सब में ही कम हुआ है। कोई अगर आपको ऐसा बोल रहा है कि नहीं ऑर्गेनिक ज्यादा आएगी, कोई बोल रहा है नहीं फिजिकल ज्यादा है ना, बराबर आते हैं सब लोग। हर सब्जेक्ट वेटेज है, असलियत सामने आ जाएगी पेपर देखेंगे तब, फिर हम अगली बार बोलेंगे कि ये ज्यादा आता है वो कम आता है। हर सब्जेक्ट का वेटेज है, और तुम्हारे लिए सबसे वेटेज, तुमको मैं पहले भी बोला था और फिर बोल रहा हूं, 540 नंबर चाहिए केमिस्ट्री में और बायो को मिला के। टोटल 540 है, उस 540 में से 500 नंबर चाहिए ही चाहिए। सिलेक्शन लेना है। मैं कल एक बैच में पढ़ा रहा था, तो मैं से बात कर रहा था पढ़ाते पढ़ाते, मैंने कहा यार बच्चों 600 नंबर ले आओ, सिलेक्शन हो जाएगा। तुम किसी भी स्टेट में हो तो एक लड़का बोला सर नहीं होता। मैंने कहा क्यों नहीं होता भाई? होता है। मैं कहा तू 600 नंबर तो लेके आ,
सर मैं, फिर बच्चे बोलते हैं सर इसके 600 नंबर हैं, इसके 600 नंबर है पर इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। वो हरियाणा का बच्चा था और बोला कि सर हमारे स्टेट में कट ऑफ 620 पे रुक गई, मैं जनरल कैटेगरी में हूँ और मेरे 600 नंबर पे भी सिलेक्शन नहीं हुआ। उसी क्लास में एक और बच्चा बैठा था, उसके थे 580 नंबर, उसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तब आप सोच रहे हो 600 नंबर लेके आ गया, 80% नंबर, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। और हम तो इन छोटे पेपरों में के जो हमारे कोचिंग के पेपर होते हैं, जब कोई कंपटीशन ही नहीं है, हम उसके अंदर भी 600 नंबर। आप सोचो किस लेवल पे कंपटीशन है, समझ रहे हैं बात आप। खैर चलिए, नंबर 4, इसका मतलब यह था कि 4 नंबर देखो, ये कौन है? अमाइड 2 टाइप के होते हैं। अमाइड कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के। एक ऐसा अमाइड जिसमें नाइट्रोजन के पास H है, एक ऐसा अमाइड जिसमें नाइट्रोजन के पास H नहीं है। मैंने यहां लिखा OH माइनस प्लस Br2 या I2। आप लोगों ने एक रिएक्शन आगे पढ़ोगे इसी चैप्टर के बाद, हाफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। कौन सी रिएक्शन? हाफमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया से हम रिएक्शन करते हैं। इधर देखो सब लोग, ये कौन है? अमाइड। यहां देखो, बातचीत मत करो, ये कौन है? अमाइड। अगर मैं इससे रिएक्शन कराऊं तो यहां पर ये C डबल बॉन्ड समूह गायब होकर हमें क्या आंसर मिल जाता है? CH3 और NH2, और ये एमीन बन जाती है। हमें बनाना क्या था? हेलोफॉर्म। ये कौन सी अभिक्रिया है? कौन सी अभिक्रिया है? हाफमान ब्रोमामाइड। ब्रोम फिर एक ही बात है ना, ब्रोमामाइड 2 बार है क्या? अरे ठीक है, यहां लिख दिया जो है क्या, ब्रोमाइड। ठीक है, ठीक है, एक ही बात है बस ना, कोई बात नहीं है। अरे सुनो सुनो सुनो, ये अभी अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, तब लिखाएंगे सब कुछ। अगर मैं अमाइड के सामने OH माइनस I2 Br2 Cl2 F2 छोड़ के ले आऊं तो क्या बन जाता है? 1 डिग्री एमीन। ये तो एमीन बनाने का मेथड हो गया। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन कहां हुई? अगर मैं अब इसकी बात करूं जिसके पास H नहीं है और इसके सामने मैं लेके आऊं कौन? OH माइनस। तुम सबको पता है, बोलो अटैक, नीचे ऊपर बाहर। अब तुम देखो सही, तुम तो ऊपर ऊपर करते हो, बोले नीचे भी तो जा रहा है। OH। अभी तो देखो सब लोग, ये कौन है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कौन है ये? कार्बोक्सिलिक। क्या कार्बोक्सिलिक अम्ल हेलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं? नहीं। 5 नंबर, 5 नंबर स्टार लगाया तो ऑब्वियसली दिमाग की बात होगी। नहीं देगा बेटा। मेरा छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों से, इन दोनों में से कोई एक है जो कि हेलोफॉर्म अभिक्रिया देता है? इन दोनों में से कोई एक है जो हेलोफॉर्म, एस्टर जब भी आए तो हेलोफॉर्म अभिक्रिया के बारे में सोच लेना। इन दोनों में से कोई एक है जो कि हेलोफॉर्म अभिक्रिया देता है। तो देखो सुनो, OH माइनस का अटैक, बॉन्ड कहां गया, फिर बाहर कौन निकला? अगर मैं इसका आंसर लिखूं सीधा सीधा आंसर, तो ये आंसर इसका CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस प्लस CH3 और OH। बच्चों ये जो प्रोडक्ट बना है उसको पहचानो, कौन है? एल्कोहल। और एल्कोहल हेलोफॉर्म अभिक्रिया। अब आ जाओ, लेकिन ये नहीं देता अटैक, बॉन्ड कहां गया? नीचे, फिर ऊपर, और ये बाहर। मुझे मिला ये CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस प्लस CH3 CH2 और OH। बताओ हेलोफॉर्म देगा कि नहीं देगा? सर ये हेलोफॉर्म दे देता है। और ध्यान रखना, ध्यान रखना, एस्टर में से मिथाइल एस्टर ये अभिक्रिया नहीं देते, लेकिन अगर इथाइल एस्टर आ जाए, क्या आ जाए, तो उसमें जब बाहर निकालते हैं तो कौन बन जाता है बाहर में? एल्कोहल। और इथेनॉल की वजह से वो कौन सी अभिक्रिया देता है? हेलोफॉर्म। तो यहां लिख देता हूं,
दोनों तो नहीं देंगे ना, ये तो सॉल्ट हो गया ना। वो ऊपर वाला भी कैसे देगा, ये मिथेनॉल थोड़ी देता है। मिथेनॉल का ऑक्सीडेशन किया तो क्या बनेगा, मैंने क्या कहा था, जिस कार्बन पे OH लगा है उसके बगल में मिथाइल दिखना चाहिए, उसी पे नहीं। और अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं सर ये देगा, तो एक काम करो ना, इसका ऑक्सीकरण करो, और ये किस में कन्वर्ट होगा, देता है क्या एलोफॉर्म, क्या मिथाइल है क्या, बस तो खत्म। नोट लिख देना, इथाइल एस्टर हेलोफॉर्म रिएक्शन दर्शाते हैं। इथाइल एस्टर क्या दर्शाते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन। इथाइल समझ जाएंगे ना, कि जहां पर इथाइल दिखना चाहिए वाला। सभी लिखे। आजकल सर्दी कम हो गई नहीं बच्चों, 2 दिन से सर्दी कम हो गई। कल रात को थोड़ी हवा जरूर चल रही थी, थोड़ी सी ना। छत पे नहीं सोते यार, वो तो बाहर निकलते तो पता लग ही जाता ना, छत पे तो क्यों सोएंगे। चले भाई सुनो, एल्कोहल हेलोफॉर्म भी कर देता है। कीटोन कौन कौन से होने चाहिए, मिथाइल लिखे, पहचान लोगे क्या, आगे देखो, इधर देखो, यहां लिख रहा हूं मैं, स्पेशल कंपाउंड। कौन से कंपाउंड, स्पेशल कंपाउंड, बोर्ड पे देखो, C डबल बॉन्डो CH3 CH2 C डबल बॉन्डो और CH3, हेलोफॉर्म यस और नो, हेलोफॉर्म यस और नो, हेलोफॉर्म देगा कहां से, मिथाइल है ना सर, ठीक है, वेट करो, हेलोफॉर्म, ये हेलोफॉर्म देगा बच्चों, हेलोफॉर्म यस और नो, यस। मेरा काम है आपको समझाना, चिंता मत करो, हेलोफॉर्म यस और नो, यस। चलो इधर देखो, सब इधर देखो, ये कौन है, इसको बोलते हैं, अगर दो फिनॉल मतलब बेंजीन पे 2 OH दिखे तो उसके 3 नाम होते हैं, अगर 1,2 पे है तो कैटेकॉल, 1,3 पे है तो रिसोर्सिनॉल और 1,4 पे है तो क्वीनॉल, ठीक है, ये है रिसोर्सिनॉल। क्या इसमें टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है, जगाओ इसको, क्या इसमें टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है, इसमें टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है, तो देखो क्या बनेगा, क्या ये दोनों के दोनों ऑक्सीजन टॉटोमेरिज्म कर सकते हैं, सर जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड उसी पर OH, तो ये बनेगा O, ये भी बनेगा O, और यहां रहेगा डबल बॉन्ड एज इट इज। मेरा क्वेश्चन है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, क्या ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं क्या, सर चारों के चारों हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। एक और लिख रहा हूं अभी, पहले मैं एक सारे कंपाउंड लिखा रहा हूं, फिर आपको समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। CH3 C डबल बॉन्डो H, हेलोफॉर्म देगा पांचवा, बोलो, CH2 C डबल बॉन्डो H और यहां लगाया Cl, हेलोफॉर्म देगा क्या, यस सर। CCl3 C डबल बॉन्ड और H, हेलोफॉर्म देगा क्या, यस सर। Cl के बजाय में Cl के बजाय में Cl के बजाय में ब्रोमीन आयोडीन भी यूज कर सकता हूं, चलिए भाई,
ये सब समझ में आ जाएगा जब मैं आपको मैकेनिज्म की बात करूंगा। तो ये हमारा 8 नंबर, ये सारे के सारे कंपाउंड हेलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं। आप बोलेंगे सर हम कैसे पहचाने? तो देखो, क्या ये 1 2 3 नंबर पे कीटोन है क्या? याद है, जब भी 1,3 कार्बोनाइल दिख जाए एल्डिहाइड कीटोन वाला तो हेलोफॉर्म परीक्षण देता है। लेकिन हेलोफॉर्म परीक्षण देता कहां से है? बीच वाले कार्बन से। कहां से देगा? समझ में आ जाएगा अभी। क्या ये 1,3 कार्बोनाइल है क्या? 1 2 3 है या नहीं है? तो ये बीच वाले कार्बन से क्या दे देगा? हेलोफॉर्म परीक्षण। क्या ये भी 1 3 पोजीशन पर कीटो लगे हुए हैं क्या? तो ये हेलोफॉर्म परीक्षण दे देगा कहां से? बीच वाले से। लेकिन इसके पास कम से कम 2 H होने चाहिए। क्या ये 1 3 बन गया क्या? इसके पास कितने H है? तो ये हेलोफॉर्म परीक्षण दे रहा है। बाकी कैसे हैं क्या है वो देखते हैं। लिख लो एक बार, ये सारे के सारे यौगिक हेलोफॉर्म परीक्षण देते हैं। तुम लोग को मैंने एक सिखाया था कि कीटोन जब टॉटोमेरिज्म की बात करते हैं तो हमेशा कीटोन ज्यादा स्थायी होता है ना, इनॉल से। लेकिन एक 3 कंडीशन बताई थी जब कीटो हार जाता है और इनॉल जीत जाता है। क्या वो 3 कंडीशन में से एक यही था क्या? बस यही। जो कीटोन को हरा देता है वो टॉटोमेरिज्म भी शो कर देगा। मतलब टॉटोमेरिज्म क्या? हेलोफॉर्म अभिक्रिया। मैंने अभी आपको जितने भी कंपाउंड पॉसिबल है सारे कंपाउंड बता दिए। लिखिए अपने कॉपी के अंदर, हेलोफॉर्म अभिक्रिया का मैकेनिज्म। हेलोफॉर्म अभिक्रिया का मैकेनिज्म। बच्चों सुनो, हेलोफॉर्म अभिक्रिया का मैकेनिज्म लिखोगे नहीं, पहले देखोगे, अच्छे से देखोगे। और देखने के बाद फिर मैं थोड़ी देर बाहर जाके आऊंगा, फिर उसके बाद लिखोगे तब, है ना? तुम लोग अगर पहले लिख लोगे तो फिर हुल्लड़ मचाओगे ना। ना ना, मैंने बहुत ज्यादा समस्या हो गया आज। मैं क्या पानी पी जा रहा हूँ, पी जा रहा हूँ और मैं जा नहीं रहा हूँ बाहर। चलो भाई, ना ना पानी तो पीना। आज क्या है कि वैसे मेरी आदत है सुबह उठ के पानी नहीं पीने की, पीना चाहिए सुबह उठते। तो आज मैंने सुबह उठते हुए एक तांबे की बोतल में ले आया, जो जोश में लाया हूं, नहीं तो और पानी पियेंगे। तो आज पानी पी लिया। तो अब मुझे फील हो रहा है कि वो सुबह उठते पानी पीने से फिल्ट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, बार 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 बार। इधर देखो, कल मैंने कल मैं एक सामने वाला रूम है 5th फेज, तो मैं उनसे मैं बात करता, मैंने कहा बच्चों मैंने है ना आजकल है ना जिम जाना शुरू कर दिया है। तो एक बच्चा बोलता है तभी सर आप जैकेट खोल के अपने बाइसेप्स दिखाते हो हमें। मैंने कहा ऐसा नहीं है बच्चे। अरे वो दिख रहा है अलग बात है, पर भावना मेरी वो नहीं है। अरे तुम तो जिस दिन से आया हो ऐसे ही देख रहे हो कि सर आप जैकेट उतारते हैं, उसमें तो क्या है? मैकेनिज्म, पहले मैकेनिज्म को देखेंगे। जो साथ में लिखना चाहता है वो लिख भी सकता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। मैकेनिज्म की खास बात क्या, आप कोई सी भी हेलोजन लेके आ जाओ, आयोडीन चाहे ब्रोमीन और चाहे क्लोरीन, रेट क्या होगी इन सबके लिए? बराबर। हेलोफॉर्म रिएक्शन की दर इन सबके लिए क्या होगी? बराबर। सबसे पहले मैंने क्या लिखा है यहां पर? CH3 C ऐसे लिखता हूं मैं, H C डबल बॉन्डो और CH2 और इधर लिखा मैंने H। हमारा माध्यम कौन सा है? क्षारीय। क्षारीय माध्यम क्या करेगा? क्षारीय माध्यम है OH माइनस। OH माइनस एक क्षार भी एक नाभिक स्नेही भी है, लेकिन आप सबको मालूम है कि अगर OH माइनस इसके ऊपर आक्रमण करे तो ये तो उसको वापस भगा देगा, क्योंकि आपको मालूम है एक कार्बन पे 2 OH स्थायी। तो इसके लिए मजबूरी है कि किसको लेके जाना? H को। जब यहां से H को लेके जाएगा तो ध्यान रखना बच्चों, ये रिएक्शन पूरी तरह से क्या है? रिवर्सिबल।
क्यों है रिवर्सिबल? क्योंकि ये जो अम्ल बना है ना, जो H निकला है, वो इतना ज्यादा प्रबल अम्लीय नहीं है। साथ में कौन बाहर निकला? और ये स्टेप कौन सा है बच्चों? स्लो आरडीएस। अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या इस स्लो आरडीएस में कहीं भी हेलोजन टूटी है क्या? इसका मतलब हेलोजन कहीं भी टूटो वो रेट को डिसाइड नहीं करेंगे। ये बना दिया। अब ये बनाया, देखो ध्यान से देखना, ये इस पानी को हम हटाते हैं यहां से, मालूम है ना पानी निकल रहा है, ठीक है भाई, हटाया यहां पर HC डबल बॉन्ड। अगर किसी ने लिख लिया तो कोई बात नहीं, ये तो लिखा हुआ है, ठीक है, मैं इसको यहां लिख देता हूं, HC डबल बॉन्डो CH2 माइनस। ध्यान से देखना, पहला मैंने काम किया H हटाया, अब दूसरा काम हेलोजन जोड़ना, फिर दोबारा H हटाएंगे, हेलोजन जोड़ेंगे। कब तक H हटाएंगे? जब तक इसके पास H अवेलेबल है। क्योंकि क्षारीय माध्यम में अगर मैंने एक भी हेलोजन जोड़ दी, हेलोजन कौन कौन से हो सकती है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। याद करो, मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, इंड्यूस्ड डाइपोल। मैंने कहा था एक बच्चा पढ़ रहा है, उसके दूसरा दोस्त बोलता है चल आजा बाहर चल, है ना? क्योंकि आपको मालूम है ये क्या करता है? अनुनाद, और अनुनाद करके, अच्छा आप लोग यहां नहीं लिख पाओगे ना, मैं यही दिखाता हूं। मैंने वैसे तो मैंने मना किया था लिखने के लिए ना, लिखा तो नहीं होगा तुमने, ठीक है। HCO माइनस डबल बॉन्ड CH2। बच्चों क्या बोलते हैं इसको? कौन है ये? इनोलेट। कौन है ये? इनोलेट। बेटा बात मत करो, यहां देखो लगातार, बस इनोलेट। ये वास्तव में इनोलेट है, न्यूक्लियोफाइल है। कौन है ये? हेलोजन वैसे उदासीन है, लेकिन किसी और की वजह से वो आकर्षित हो जाती है, और आकर्षित होने का मतलब क्या है कि इस माइनस से इसके नाभिक के इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे? दूर। आप बोलेंगे सर माइनस से क्यों गए? देखो इलेक्ट्रॉन में भी तो घनत्व होता है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होगा? प्रतिकर्षण। ऐसा ये यहां आ गया, तो यहां पर कौन सा आवेश, और यहां कौन सा आवेश? ये बात मैंने आपको वहां भी बताई थी ना, भूरे लाल, ब्रोमीन का कलर भूरी से, है ना? ये माइनस का आक्रमण किसके ऊपर होगा? एक्स पर। क्यों एक्स पर? क्योंकि एक्स पे कौन सा आवेश? एब्सोल्यूट। ये जो दो इलेक्ट्रॉन है वो किसके हैं? सर एक इसका, एक इसका। हेलोजन कितने इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है? एक तो खुद का था। एक इलेक्ट्रॉन जब कोई लेके जाता है तो कौन सा आवेश? माइनस। ठीक है क्या? अब देखो क्या मिला, यहां बाहर निकला कौन है? -x। हमारा क्षार कौन था? KOH NaOH। तो x को कौन लेके जाएगा? KX या फिर NX। हटा दो। ध्यान से देखो, एक बार जल, एक बार हेलोजन। अब इसके बाद क्या बना? HC डबल बॉन्डो, यहां लिखा मैंने CH, यहां कौन लग चुका है? हेलोजन लग चुका है। ठीक है, मेरे पास अभी भी क्षार तो उपलब्ध है ही ना, क्षार तो हमारे को जितना चाहिए उतना। क्षार का काम क्या है? किसको लेके जाएगा? H को। और क्या बना देगा? HC डबल बॉन्डो, CH पे कौन सा चार्ज? माइनस, यहां क्या लगा हुआ है? X। कौन बताएगा? आप बताओ। ये वाला माइनस ज्यादा स्थायी कि ये वाला माइनस ज्यादा स्थायी? दोनों में अनुनाद हो रहा है। साथ में सर हेलोजन का कौन सा प्रभाव है? माइनस आई। और हेलोजन के माइनस आई की वजह से ये माइनस और स्थायी हो जाएगा। हाँ या ना? और आप सबको मालूम है सर, ये जो हेलोजन होती है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होती है, क्या इनके पास रिक्त डी कक्षक भी होते हैं क्या? तो क्या ये उसमें अनुनाद भी कर सकता है क्या? यानी इस माइनस की तो बल्ले बल्ले। यस और नो? इसका मतलब यह है कि सर यहां से H निकालना और यहां से H निकालने में ज्यादा आसानी किसको होगी? इसको। और जो जितना आसान होता है वो स्टेप क्या होता है? फास्ट। अगर ये फास्ट है तो ये अपने आप ही क्या हो गया? स्लो। आ रही है बात समझ में? दूसरी बात ये ध्यान रखना, अगर आपका माध्यम क्षारीय है, कौन सा माध्यम है? तो क्षारीय माध्यम के अंदर कभी भी मोनो हेलो पर रिएक्शन नहीं रुकती है। हेलो रिएक्शन कहां तक जाएगी? जब तक कि सारे H ना हटा दो। क्योंकि हर बार हेलोजन लगने से जो माइनस बनेगा, उसका वो माइनस का स्थायित्व क्या करता रहेगा? बढ़ाता रहेगा। ये लिया। अब देखो, पहले मैंने क्या किया? H निकाला, माइनस बनाया, दोबारा मैंने इस माइनस के पे किसके आक्रमण कराया? X का। वापस मैंने क्या निकाला? H।
अब बन गया माइनस, किसका आक्रमण कराऊं, एक्स का। तो देखो यहां पे लिखा मैंने हेलोजन, आप सबको मालूम है ये माइनस का आक्रमण कहां होगा, हेलोजन पर। दूसरा हेलोजन बाहर, हेलोजन किस फॉर्म में बाहर निकल रहा है, जब भी बेस लेंगे तो हेलोजन भी बाहर निकलेगा, एक बार जल तो एक बार NaX, कोई दिक्कत। बेस कौन है, मान लो KOH, तो कौन बाहर निकला, बेस अगर NaOH, तो चलो भाई अब मुझे मिला ये H C डबल बॉन्ड O, यहां पर CH X और X। मेरा वही क्वेश्चन, क्या मैं दोबारा यहां पर बेस लेके आ जाऊंगा, बेस क्या करेगा, कौन बाहर निकलेगा, जल बाहर निकलेगा। ये स्टेप पहले से स्लो या फास्ट, और फास्ट हो जाएगा, इसका मतलब सबसे स्लो स्टेप कौन सा है, पहला। क्या मिला देखो, H C डबल बॉन्ड O, C पे कौन आ गया, X, X यहां पे कौन सा चार्ज है, इसके सामने में कौन लेके आ गया रिएक्शन के लिए, दोबारा X लेके आ गया। आप नोट करो क्या लगातार वही हो रहा है क्या, सर पहले H निकालो माइनस बनाओ फिर X से रिएक्शन, H निकालो माइनस बनाओ X से रिएक्शन। अब इस माइनस का आक्रमण कहां होगा, ये X कहां हो जाएगा, बाहर। अब देखो क्या मिला, H बाहर कौन निकला है, यहां बना C डबल बॉन्ड O, यहां कौन बना C, यहां कौन आ गया X, यहां कौन आ गया X, यहां भी कौन आ गया। अब सुनो मेरी बात, मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि कौन कौन से हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, जिसके पास तीन तीन हेलोजन हो वो भी रिएक्शन में बन रहा है, तो इसका मतलब ये भी हेलोफॉर्म दे सकता है। जिसके पास एक हेलोजन हो वो भी तो बनता है, जिसके पास दो हेलोजन हो वो भी ये रिएक्शन देता है। क्या ये बात समझ आ रही है, इसलिए मैंने इन तीनों के बारे में बात कर दी। यहां तक कोई कंफ्यूजन, ये जो यौगिक मैंने बनाया H C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड और X, ये जो यौगिक मैंने बनाया, इस यौगिक के पास तीन तीन हेलोजन है। आप मुझे बताओ हेलोफॉर्म बनाने के लिए क्या करूं, इसको अलग कर दूं क्या, क्योंकि फिर इसको क्या देना पड़ेगा, एक केवल H देना पड़ेगा। अब देखो यहां तक लिख लिया, एक बार लिख लेना, मैं जगह छोड़ जाता हूं, यहां लिखता हूं मैं H C डबल बॉन्ड O, यहां कौन आ गया CX3। यहां पर आक्रमण करने के लिए कौन है अभी हमारे पास, क्या इसके पास H बचे हैं क्या, नहीं। अगर इधर भी CH3 होता तो भी H नहीं निकलता, पहले इधर इसी पर काम करता। CX3 एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, कौन है भाई, अच्छा लिविंग ग्रुप, बाहर निकल के CX3 माइनस बनता है, जिसमें तीन तीन हेलोजन होते हैं और वो सारे के सारे हेलोजन उसको रेजोनेंस करके क्या करते हैं, स्थायित्व करते हैं। तो देखो माइनस का आक्रमण, बॉन्ड कहां गया, नीचे, फिर कौन बाहर निकला, कौन सी अभिक्रिया, SNAE। क्या मिलेगा देखो, H C डबल बॉन्ड O, यहां कौन आ गया OH, बाहर कौन निकला CX3 माइनस। आप सबको मालूम है CX3 माइनस अपने आप में स्थायी है, अभी तो लिविंग ग्रुप की फॉर्म में बाहर निकला है, आराम से किसको लेके भाग सकता है, H को। और फाइनली आंसर क्या मिलेगा आपको, H C डबल बॉन्ड O माइनस, जो भी मैंने क्षार लिया, मान लो KOH तो K लग जाएगा, NaOH लिया तो Na लग जाएगा, साथ में क्या बचा HCX3, या इसको जैसे हम लिखते क्या लिखूं, CHX3। ये क्या है बच्चों, हेलोफॉर्म। ये बात समझ में आ रही है क्या, लिख दो इसको, हाँ ना ना, स्टेबल मत बोलो इसको आप, ये आपका जो क्वेश्चन है उसमें क्या कर रहे हैं, हमने H बस ये बनाया ना, हाँ हाँ। अब देखो सुनो एक सेकंड, स्टेबल का मतलब क्या है, ये जो CX3 माइनस है ये एक स्थाई है, क्यों है स्थाई, आप सबको मालूम है सर, जो C बनता है उस पे X X X बनता है, आप सबको ये बात मालूम नहीं क्या, एक वीक बेस एक स्थाई आयन होता है, क्या इसके पास रिक्त डी कक्षक है क्या, अरे बोल देना शेरू, जल्दी बोल, माइनस घूमेगा इधर, और ये स्थाई है ना, ये भी स्थाई। सबने लिख लिया ये,
वेरी गुड। बोल अब क्या करे। ये सबने लिखा क्या? जल्दी अपने को और भी करना है। ये क्वेश्चन हो गया आज। सुधांशु तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी आज? सर दुख रहा है? ऑर्गेनिक पढ़ते पढ़ते सर दुख रहा है तुम्हारा? सुबह से दुख रहा है सर? भाई आपस में किसी दोस्त से लड़ाई तो नहीं होगी तुम्हारी? भाई लिखा सबने? चलिए इधर देखिए, दूसरा लिख दो। ये तुमको पता है, तुमने लिख ही दिया होगा अपने हिसाब से, है ना? क्यों भाई? कौन सी अभिक्रिया है ये? हेलो फॉर्म अभिक्रिया। ये तुमने क्या बोरा पहन लिया इतना बड़ा? सर्दी ज्यादा लग रही है क्या बेटा? पीछे बैठ सकता है, सर्दी हो। भाइयों तुम दोनों इधर देखो। चलो ये लिखा सबने? अब पॉइंट की बात यह है कि हेलोफॉर्म अभिक्रिया, हेलोफॉर्म अभिक्रिया देने के लिए हमारे पास जो हमने यौगिक बनाया वो समझ में आया क्या? एक लास्ट में जो बता रहा हूं इस हेलोफॉर्म अभिक्रिया में, जो कि 1,3 डाई कार्बोनाइल, कौन है वो? कैसे हेलोफॉर्म अभिक्रिया देता है देखो। H C डबल बॉन्डो। नहीं लिखा? ठीक है, हाँ लिख लेना, अभी लिख लेना। पहले मैं इसको लिख दूं। अरे इसको तो याद रखो ना, क्या है भाई ये X3 पे OH अटैक। एक बार ढंग से देख लो कि अच्छा यही है। अभी तक देखो सब लोग, ये है 1,3 डाई कार्बोनिल। कौन है ये? यहां पर हमारे पास है OH माइनस। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ये जो H है, ये वाला H, ये अम्लीय है या नहीं है? सर ये बहुत ज्यादा अम्लीय है, क्योंकि जैसे ही H बाहर निकलेगा माइनस आएगा, और ये माइनस दोनों तरफ अनुनाद करता है। क्या करता है? और क्या बनाएगा? H C डबल बॉन्डो। यहां पर आ गया CH, यहां पर आ गया माइनस चार्ज, C डबल बॉन्ड O। बताओ ये माइनस स्थायी है क्या? सर बहुत स्थायी है, ये माइनस स्थायी है। मुझे क्या हंसी आ रही थी, मैं अपनी हंसी को रोक रहा था। कौन बोला बहुत स्थायी है? इधर देखो, इधर देखो, एच सी डबल बॉन्डो, एच सी डबल बॉन्डो, CH माइनस C डबल बॉन्डो। यहां कौन है? X और X, माइनस का आक्रमण, X बाहर, क्या मिलेगा? H C डबल बॉन्डो। C पर कौन आ गया? पहले से H था, एक X लग चुका है, C डबल बॉन्डो और H। अब मेरा क्वेश्चन वही, क्षार क्या करेगा? किसको लेके जाएगा? और आपको क्या मिलेगा? H C डबल बॉन्डो। C पे कौन आ गया? पहले से एक X था, यहां कौन आ गया? माइनस C डबल बॉन्डो और H। इसके बाद हम किससे अभिक्रिया कराते हैं? माइनस का आक्रमण, X बाहर, और हमें मिलेगा क्या? H C डबल बॉन्डो। ध्यान से देखना, C इधर भी कौन आ गया? X, इधर भी कौन आ गया? X, इधर कौन आ गया? C डबल बॉन्डो और H। अब मेरी बात सुनो, कम से कम कितने हेलोजन आने चाहिए? 2। एक्टिव मिथाइलिन का मतलब बीच में होना चाहिए CH2। क्या होना चाहिए? बीच में CH2 नहीं है तो हेलोफॉर्म रिएक्शन मत कराना, ठीक है? अब इसमें कोई भी H की संभावना नहीं है, तो मैंने क्या लिखा यहां पर? OH माइनस। क्या लिखा? दोनों दोनों समान है, अटैक करा दो। बोलो अटैक, ऊपर
नीचे बाहर, बाहर पे ये ग्रुप बाहर निकलेगा। देखो क्या बना, HC डबल बॉन्ड O, यहां कौन आ गया, CX2 और माइनस, साथ में कौन बाहर निकलेगा, C डबल बॉन्ड O, यहां पे लगा दो H, यहां पे क्या लग गया, OH। अब देखो क्या हम हेलोफॉर्म अभिक्रिया में ये बनाते थे क्या, बोलो तो सही। इसी माइनस को उसी वक्त हम क्या देते हैं अलग से, फिर एक्स एक्स दे दो, ये माइनस किस पे करेगा, एक्स पे, ये बाहर, और क्या बन जाएगा, HC डबल बॉन्ड और CX3। बताओ हेलोफॉर्म रिएक्शन संभव है क्या, यस सर। किसने दिए, सर ये बाहर इस वाले कार्बन थे, यस और नो। इसलिए ध्यान रखना जब भी इसे 1,3 डाई कार्बोनाइल आ जाए तो वो भी हेलोफॉर्म अभिक्रिया दे देता है। लेकिन कौन से 1,3 डाई कार्बोनाइल जिसमें कम से कम कितने हाइड्रोजन हो, 2, यानी ये दिखना चाहिए आपको, सर यहां CH2 लगा दो और यहां पर ऐसा दिखना चाहिए, कुछ भी C डबल बॉन्ड होना चाहिए, यहां कुछ भी लगा सकते हो, ये दिखना ही चाहिए। ये नहीं है तो हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं होगी। चक्कर आ रहे हैं क्या, ठीक है मत देखे। कौन सी अभिक्रिया, अभी तो हमारा 3rd लेक्चर है ना, तो 4th लेक्चर में आते हैं तो चक्कर तो, हाँ फिर तो वो तो और भी बढ़िया टीचर है। उन क्या कह रहे हो, उनका तो सर का कोर्स हो जाएगा पूरा, क्या है, बस तो आराम आराम से पढ़ा रहे हैं, और क्या चाहिए तुम्हें, बहुत ज्यादा आराम से। कोर्स करने दो पहले, अपने कोर्स बचा हुआ है। सुनो ये देखो सभी लोग ध्यान से देखो, हेलोफॉर्म अभिक्रिया की जब मैंने बात करी है, तो इधर देखो सभी लोग, जब मैंने हेलोफॉर्म अभिक्रिया की बात करी है तो हेलोफॉर्म अभिक्रिया के लिए मैंने आपको कहा था जो कंडीशन वो फुलफिल हो रही है इसमें, बिल्कुल। तो ये अब मेरा क्वेश्चन ये है, लिखो, कौन हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, सीधी बात लिख दी ऐसी, हमें तो यही मालूम है ना। चलिए ऑप्शन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, चलिए भाई कौन कौन है जो हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, पहला देगा क्या, कैसे पता, मैथिल कीटोन, दूसरा मैथिल कीटोन है ना, कीटोन ही तो है, तीसरा इथाइल बन गया, चौथा दोनों तरफ मैथिल है ही नहीं, पांचवा एसिड हेलाइड है, एसिड हेलाइड किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में, याद है क्या, अटैक ऊपर नीचे बाहर। छठा नहीं देगा क्योंकि यहां पर H कितने हैं, हमें कितने चाहिए, 2, तो ये अभिक्रिया नहीं देगा। सातवां, आठवां देखो, तुषाल आठवां, कहां से, सर ये हेलोफॉर्म रिएक्शन कहां से देगा, इस जगह से, क्योंकि वैसे तो ये 1,3 पे ही है लेकिन बीच में यहां पर एक हाइड्रोजन एक ही है,
हमें कितने चाहिए? 2, तो आंसर देगा 8वां, लेकिन बाहर से। 9वां देखो, हेलो फॉर्म यस और नो, हेलो फॉर्म यस और नो, कैसे पता? मिथाइल कीटोन 9 नंबर। नंबर 9, हेलो फॉर्म यस और नो, नो। अरे मिथाइल कहां है? अरे माहौल बना रहे जबरदस्ती। अच्छा, अच्छा तुम लोग, अच्छा ये बात है। 10वां, 9वां, पूछो। 5वां क्यों नहीं देगा? सारी बातों की यही तो खास बात है इस छोरे की। एसिड हेलाइड किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कौन सी अभिक्रिया बताई मैंने आज आपको? हेलोफॉर्म अभिक्रिया, बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में बताइए, और पूरी लगभग एक क्लास ही इसमें लिए। चलिए, हमको पढ़ना था एल्डोल कंडेंसेशन, लेकिन उससे पहले इसकी एल्डिहाइड कीटोन की एक अभिक्रिया और है जो लिखे, तो लिखो एल्डिहाइड कीटोन का अपचयन। पढ़ा चुका हूं मैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, याद है ना? बस बस लिखा दे, लिखो ना। एल्डिहाइड कीटोन का अपचयन। अपनी क्लास में वो सिंगर नहीं आता क्या आजकल? अरे उस सिंगर से मतलब है, और वो पीछे वो भाई जो सब, नहीं जिसके हाथ में थोड़ी सी वो थी, वो भी कभी कभी दिखता है। हाँ, दिल्ली एम्स में गया क्या? चलो कोई बात नहीं, आप उसके बाद चल जाना एम्स में, है ना? ये सबने लिखा? अब लिखिए आप लोग, अपचयन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? बच्चों देखो, अपचयन 2 प्रकार से होता है। अपचयन कितने प्रकार से होता है? मान लीजिए आपको एल्डिहाइड कीटोन दिया, बोर्ड पे देखो सभी लोग, आपको एल्डिहाइड कीटोन लिख के दे और इसकी रिएक्शन करवा दे किससे, जो भी करवाए, और आपको बोले कि भाई यहां ऑक्सीजन हटके कौन आ गया? एच और एच। ऑक्सीजन हटके कौन आ गया? एच और एच। तो क्या मुझे बता सकते हो कौन सा अपचयन है? सर क्लीमेंशन और वुल्फ किश्नर, याद है? लेकिन इसने रिएक्शन करवाई यहां पर, और इसने क्या किया? कार्बन और ऑक्सीजन को ऐसे कैसे रहने दिया, यहां पे लगा दिया एच, यहां पे लगा दिया एच। ये क्या एल्डिहाइड कीटोन को इसने एल्कोहल तक लेके गया? ये वाला जो अपचयन है ये हाइड्रोकार्बन, इसमें 2 प्रकार से पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे, क्या पढ़ चुके हैं, बोलो कौन सा? जिंक एच के साथ में कौन सी अभिक्रिया? क्लीमेंशन। और दूसरा कौन सा पढ़ा है अपन ने? ओ एच माइनस, समझ जाएंगे। और साथ में क्या होती है? हीट होती है, याद है ना? इसमें कौन कौन से बोल सकते हैं? सर इसमें बोल सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में कौन? जल, पहला। दूसरा क्या बोल सकते हैं? सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ में क्या ले सकते हैं? जल। तीसरा कौन सा? इन तीनों पे याद रखना, और भी ऐसा नहीं कि और नहीं कर सकते, लेकिन हमें इनके स्पेसिफिसिटी के देख के याद रखना है। निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम के साथ में कौन है? H2। ये 3 याद रखना। ये एल्डिहाइड कीटोन को कहां तक लेके जाते हैं? अल्कोहल तक। ये एल्डिहाइड कीटोन को कहां तक लेके जाते हैं? हाइड्रोकार्बन तक, एल्केन, एल्कीन, मतलब एल्कीन तक। हमने पढ़ रखा है, तो बस एक बार एक ध्यान रहे कि अपचयन रिएक्शन भी होती है। अब एल्डिहाइड कीटोन की लास्ट अभिक्रिया है एल्डोल संगनन और कैनिचारो।
तो कुछ तो आज पढ़ते हैं, कुछ कल पढ़ेंगे। टाइम अभी है बेटा, खूब टाइम है। 11:37 है, हमारे पास 7 मिनट है, और 7 मिनट के बाद भी 2-4 मिनट में और ले सकता हूं। काल करे सो, इधर देखो, सुनो भाई, एल्डोल संघनन वास्तव में किसकी अभिक्रिया है? बस थोड़ा सा परिचय दूंगा, ज्यादा नहीं, कुछ मैकेनिज्म एग्जाम सब कल ही देखेंगे। ये देखो, नाम से पढ़ो इसको। इसका मतलब क्या है? एल्डिहाइड। क्या है इसका मतलब? और ये कौन है? एल्कोहल। ये समझ में आई के बाद? एल्डोल का मतलब कुछ नहीं, एल्डिहाइड और एल्कोहल। कंडीशन क्या है? पहले आपको एक कंडीशन याद रखनी पड़ेगी। कंडीशन है इसमें डाइल्यूट बेस। कौन सा बेस? अब आपको एग्जामिनर कैसे कैसे लिख के दे सकता है डाइल्यूट बेस, ध्यान से देखो। डाइल्यूट मतलब कितना परसेंट है? केवल 10%। कितना परसेंट? ताकि कल के आते ही मैं सीधे रिएक्शन ही शुरू करूंगा ना, इसलिए बेसिक चीजों को देख लो और पढ़ के आना इस चीज को, जो जो मैं लिखा है। बेस कितना है? डाइल्यूट। और कंसंट्रेशन कितनी है? 10%, यानी 90% पानी है। 90% क्या है? इधर देखो, 90% पानी। कौन कौन सा ले सकते हैं? KOH ले सकते हैं, पर डाइल्यूट। NaOH ले सकते हैं, लेकिन डाइल्यूट। एनसीईआरटी में यूज कर रखा है BaOH का होल ट्वाइस, लेकिन कौन सा? डाइल्यूट। कभी कभी ये भी यूज कर सकते हैं Na2CO3, ये भी OH माइनस का सोर्स है। NaHCO3, ये भी OH माइनस का सोर्स है। इनमें से कुछ भी ले सकते हैं। ये दो तो पेपर में पूछे हैं, और ये तीनों एनसीईआरटी में दे रखे हैं। KOH, NaOH, BOH और Na2CO3 और NaHCO3, है ना? ये आपको ध्यान रखना है कि ये बेस है। सारे के सारे बेस कौन है? डाइल्यूट। पहली कंडीशन। कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 1 कौन सा भाई? डाइल्यूट बेस। कौन सी कंडीशन है भाई? डाइल्यूट बेस। भाई रिएक्शन तो कल ही पढ़ेंगे, बस आज तो कुछ हल्का फुल्का बता रहा हूं कि क्या क्या है इसमें। दूसरा, दूसरा ध्यान रखो भाई, एक शब्द लिख रहा हूं, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन की जरूरत है। किसकी जरूरत है भाई? अल्फा हाइड्रोजन की जरूरत है। क्या कहा मैंने? अल्फा हाइड्रोजन की जरूरत है। ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं? सर, जो C डबल बॉन्ड O समूह होता है ना, उसके बगल में जो पहला कार्बन, इसको बोलते हैं अल्फा। और आप सबको मालूम है कि अल्फा हाइड्रोजन किस पे होते हैं? अल्फा कार्बन पे। और अल्फा कार्बन क्या होना चाहिए? sp3 कार्बन। ये बात हम पढ़ चुके हैं सर, sp3 की बात होती है यहां पर। मतलब जो जो टॉटोमेरिज्म कर सकते हैं ना, वो सब एल्डोल अभिक्रिया भी कर सकते हैं। जो जो टॉटोमेरिज्म कर सकते हैं, याद है कुछ टॉटोमेरिज्म? जो जो कीटो से इनॉल में जा सकते हैं, वो एल्डोल अभिक्रिया भी कर सकते हैं। इसके पास कम से कम एक H तो होना ही चाहिए, बाकी कितने हो चलेगा, लेकिन कम से कम कितना H होना चाहिए? एक। और यहां स्टेटमेंट ऐसे लिख देना, जो टॉटोमेरिज्म, क्या लिखा मैंने? जो टॉटोमेरिज्म करेगा वो एल्डोल रिएक्शन भी कर सकता है। और तुम सबने पढ़ा है कि कौन कौन टॉटोमेरिज्म कर सकता है। एल्डोल कंडेंसेशन मतलब क्या? एल्डिहाइड प्लस ऑल। कंडीशन क्या है? डाइल्यूट बेस। 10% होता है बस। इनमें से कुछ भी ले सकते हैं, 3 एनसीईआरटी में, 2 पेपर में पूछे। या कैल्शियम भी यूज कर सकते हैं, CaCO3 भी यूज कर सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये, अरे बेल अपने आप बच जाएगी क्या? घूम घूम के पीछे देख रहे हैं। किसकी जरूरत है?
अल्फा हाइड्रोजन की। अल्फा हाइड्रोजन मतलब क्या? सी डबल बॉन्ड से लगा हुआ पहला कार्बन। यह अभिक्रिया वास्तव में किसकी है? एल्डिहाइड की। पर ऐसा नहीं कि कीटोन ये अभिक्रिया नहीं देते। कंडीशन कौन सी है? डाइल्यूट बेस। यहां तक लिखा सबने? आगे देखो, यहां लिख रहा हूं मैं, एल्डिहाइड तथा कीटोन जिनके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो, वह डाइल्यूट या तनुसार की उपस्थिति में रिएक्शन करके या अभिक्रिया करके बीटा हाइड्रोक्सी हिंदी इंग्लिश में एक ही नाम है, कार्बोनिल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल बनाते हैं। कल मेरी क्लास कौन सी? पहली थोड़ी है, ठीक है, यही वाली क्लास है ना। तो क्या कहा मैंने? एल्डिहाइड तथा कीटोन के पास क्या होना चाहिए? कम से कम एक। वो क्या बनाएंगे? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल बनाते हैं। आगे देखो, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल को क्षार की उपस्थिति में गर्म करने पर वे संघनित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं भाई? संघनित मतलब जल का निष्कासन हो जाते हैं, संघनित हो जाते हैं तथा अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक बनाते हैं। यहां लिख देना भाई, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल के आगे। कौन सा यौगिक बना रहे हैं? अल्फा बीटा। और इसके आगे लिख देना 2 अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, तभी बनेगा। कम से कम ऐसे लिख दो, कम से कम 2। बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल के लिए कितने चाहिए? 1। लेकिन यहां कितने चाहिए? 2। बस इतनी डेफिनेशन पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।